नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और आप देख रहे हैं बात सरोकार की। और आज बात सरोकार में हम मुद्दा उठाएंगे स्वच्छता ग्राहियों का, क्योंकि ये अब प्रदर्शन पर अड़ गए हैं। इनका कहना है कि करीब 5 साल से इनको मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन अब कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंच गया है। इन्होंने तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, ज्ञापन भी सौंपा है और यह पूरा मामला चंदौली का है। चंदौली में स्वच्छता भारत अभियान से जुड़े सैकड़ों स्वच्छता ग्राहियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 5 साल से मानदेय और अन्य सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिस वजह से उनका परिवार अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, आखिर मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। यूपी के चंदौली में विकास भवन के सामने अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते ये लोग स्वच्छता ग्राही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के मिशन स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। इनका भी सपना था कि जब देश के प्रधानमंत्री के सपने पूरे होंगे तो इनके भी सपने पूरे होंगे, लेकिन ये कहां जानते थे जिस मिशन को लेकर इन्होंने देश की स्वच्छता का जिम्मा उठाया था, उसी मिशन को सरकारी मशीनरी पलीता लगाने की कोशिश कर रही है। सवाल है, आखिर ये स्वच्छता ग्राही आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए? क्या है इनकी मांगे? क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए? चलिए आपको सुनवाते हैं इनकी मजबूरी का कारण। सर, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोग 2017 से कार्य कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का एक कार्यक्रम था, जो इसमें हम लोग मिशन में हम लोग काम किए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे यही है कि हम लोगों को नियमित कार्य और निश्चित वेतन दिया जाए। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन? उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द इस पे अधिकारियों से बात करते हैं और आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो सुना आपने, 5 साल से लोग अपने मानदेय के लिए दर दर भटक रहे हैं। ढेर सारी उम्मीदों के साथ राजधानी लखनऊ तक भी गए, लेकिन वहां भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शासनादेश जारी होने के बाद भी अफसर उनकी समस्याओं का विकल्प नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम ईशा दोहन को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताई। हम लोग जनपद चंदौली में धरना स्थल पर हैं। हम लोग धरना स्थल पर आज एक दिवसीय बैठे हुए हैं। हमारे जो भी माताएं बहनें, हमारे साथ जो भी भाई बैठे हैं, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जा रही है। 2017 से लेकर के आज तक हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनपद से लेकर के ब्लॉक तक। हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों के साथ जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं, डीपीआरओ महोदय हैं, ब्लॉक पर विकास खंड अधिकारी महोदय हैं, एडीओ पंचायत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के सभी गांव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता ग्राहियों की तैनाती की थी। शुरुआती दौर में तो स्वच्छता ग्राहियों को निर्धारित मानदेय और व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराने के लिए जागरूक करने पर अलग से मानदेय देने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन साल 2017 के बाद स्वच्छता ग्राहियों को मानदेय देने की व्यवस्था बंद कर दी गई, जिससे जिले में 700 से ज्यादा स्वच्छता ग्राही और उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया, जिसका कारण जिला प्रशासन की लापरवाही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इन लोगों को मानदेय मिलता है, कब लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। चंदौली से न्यूज वॉच इंडिया के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये भी समझाया कि कितने यहाँ पर लोग हैं जो पीड़ित हैं। करीब 700 से अधिक लोग पीड़ित हैं, जिनको करीब पिछले 5 साल से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और आज ऐसा समय आया कि तमाम लोग एक साथ एकत्र हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अब इस पर अधिकारी क्या संज्ञान लेते क्या नहीं, वो देखने वाली फिलहाल बात होगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, करीब 700 से अधिक यहाँ पर जो स्वच्छता ग्राही हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? और इनका एक चीज और मैं समझना चाहता हूं और दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए, आखिर इनका काम क्या था?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल विकास भवन के समीप स्वच्छता ग्राहियों ने एक धरना प्रदर्शन अपना किया था। जी। इनकी मांग थी कि इन्हें निश्चित वेतन दिया जाए और इन्हें परमानेंट काम दिया जाए। इनका मुख्य रूप से काम था प्रधानमंत्री की जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम करते थे। जी। खुले में शौच करने वाले लोगों को समझाते थे और उन्हें शौचालय घर में बनवाने के लिए या आस-पास बनवाने के लिए ये जागरूक करते थे, जिसके लिए इन्हें अलग से भी मानदेय दिया जाता था। लेकिन 2017 के बाद इन्हें मानदेय के नाम पे कोई राशि नहीं प्राप्त हुई है, जिससे ये बहुत परेशान हुए थे। इसके पहले ये लखनऊ भी जाके धरना प्रदर्शन दिए थे, वहां भी इन्हें आश्वासन मिला था कि आपको परमानेंट काम दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो आपका बकाया राशि है उसे भी भुगतान कराया जाएगा। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कल इन्होंने चंदौली स्थित मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। ये विभिन्न गांवों से आते हैं। चंदौली के लगभग सारे गांव की अगर मिला के बात की जाए तो 700 लगभग स्वच्छताग्राही हैं और ये नौगढ़, चकिया, चंदौली, मुगलसराय और अगल-बगल सकलडीहा जैसे जगहों से आते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें 2017 से अब तक मानदेय नहीं मिला है। हमारा जो परिवार है भुखमरी के कगार पर आ गया है। लगातार अधिकारियों का सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। पंचायती राज मंत्री ने 2016 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनकी नियुक्ति की थी कि अगर ये सही काम करते हैं तो लगभग 300 रुपए इन्हें प्रतिदिन का मानदेय दिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ उसी तरह से ये ठप पड़ गया। इन्हें 150 रुपए मिला, 100 रुपए मिला, कहने को था, लेकिन अभी तक इन्हें अपना पूरा मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है, जिससे ये अजीज आकर कल धरना प्रदर्शन देने के लिए बाध्य हुए और डीएम चंदौली को इन्होंने ज्ञापन दिया है और इनका कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो चंदौली कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन ये धरना देने के लिए बाध्य होंगे। जी धर्मेंद्र, आपने इन प्रदर्शनकारियों से वजह जानने की कोशिश की कि आखिर मानदेय इनको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी तमाम अधिकारियों से संपर्क किया होगा। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि डीपीआरओ चंदौली की हीला हवाली है इन सब मामलों में। लगातार उनकी फाइल वहां से आती है, लेकिन अधिकारी उसको दबाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है। जब इन्होंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था तो उस समय भी इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आप जाइए अपने अपने जिलों में, आपका मानदेय दे दिया जाएगा। लेकिन ये जब डीपीआरओ से मिलते हैं तो डीपीआरओ का साफ तौर पे कहना है कि अभी लखनऊ से कोई फाइल आई नहीं है, इसीलिए आपका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर डीपीआरओ चाह जाए तो हम लोग का पूरा मानदेय हम लोग को मिल जाएगा। अगर एक तौर से देखा जाए तो इन्होंने पूरी तरीके से डीपीआरओ पर ही सब कुछ आरोप लगाया है और इनका कहना है कि इसीलिए इन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उस दौरान अधिकारियों का क्या कुछ कहना था और किस अधिकारी को इन्होंने ज्ञापन दिया है? जी, इन्होंने जिला अधिकारी चंदौली को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में इन्होंने कहा है कि जो इनका मानदेय बकाया है 2017 से वो मानदेय इन्हें दिया जाए। एक सेकंड धर्मेंद्र, आपको रोकेंगे। कोई हमारे साथ फोन कॉल पे अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, आपके पास वापस आएंगे। हमारे पास राम सेवक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदर्शनकारी हैं। राम सेवक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राम सेवक जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। राम सेवक जी हम बोल रहे हैं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। मैं न्यूज वॉच इंडिया से बात कर रहा हूं। बात सरोकार में आज आपका ही मुद्दा उठाया है। तमाम समस्याओं को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये आरोप आपने लगाया है कि पिछले 5 साल से आपको मानदेय नहीं मिल रहा है। क्या पूरा मामला है? मामला सर ऐसा है, हम लोग जब से हर एक ग्राम पंचायत में 2017 से जब से नियुक्त हम लोग हुए हैं, हम लोगों का मामला ये रहा है कि काम तो कराया गया हम लोगों से। एक सेकंड राम सेवक, आपकी नियुक्ति किसके जरिए हुई थी? नियुक्ति हम लोगों को तो जो है कि जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय द्वारा हुआ था, क्योंकि प्रशिक्षण दिलवाने के बाद इन्होंने खुद हर एक विकास खंडों में जो है कि हम लोगों को ग्राम पंचायतों में विधिवत हम लोगों को ये लोग नियुक्त किए और हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग में हम लोग जो कि जाते थे, ड्यूटी देते थे। 24 घंटा की ड्यूटी दी गई। तो अब ड्यूटी कराने के बाद जब हम लोगों का पैसा देने की बारी आई तो हम लोगों का ये लोग पैसा देने में आनाकानी करना शुरू किए।
शुरू में तो कुछ दिए 1-2 महीने का, उसके बाद फिर हम लोगों का जो है कि ब्रेक कर दिए और किसी दूसरे से हम लोगों का काम कराना शुरू कर दिए। फिर बीच में हम लोग जब अपना धरना प्रदर्शन वगैरह जब किए तो फिर बीच में काम कराया गया। अब फिर जो है कि काम कराने के बाद हम सर खुद जो है कि 24 दिन अभी SDM फेज 2 में काम किए, हमारा सिर्फ 1 दिन का पैसा मिला है। राम सेवक, जरा दर्शकों को ये बताइए आपका काम क्या होता है, क्या काम होता है, किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं? सर हम लोग गांव में जाकर के जो है कि 5 दिवसीय रुकते थे, मतलब एक ग्राम पंचायत में वहाँ एक टीम बनती थी रोस्टर माध्यम में, और हम लोग रोस्टर में रह करके अपने टीम के साथ काम करते थे, जो कि वहाँ जो है कि अपना वो जो होता है नाटक होता है, चित्रकार वगैरह से सब हम लोग बताते थे। गांव में घूम घूम करके हम लोग जो है कि सबको जागरूक करते थे कि आप लोग खुले में शौच न करें, इससे तमाम प्रकार के रोग होते हैं। बिल्कुल। और बहुत तरीके से हम लोग चौपाल लगाते थे, ऐसे करके हम लोग रात में भी हम लोग सब जुटा करके गाँव वालों को बताते थे। अच्छा राम सेवक, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप वैसे, लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा, ये थोड़ा गलत बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिछले 5 साल से ये समस्या है, इसको लेकर आप इससे पहले भी तमाम अधिकारियों के पास पहुंचे होंगे अपनी बातों को लेकर? सर हम लोगों का आश्वासन मिलता गया, लेकिन हम लोगों के ऊपर वो कार्रवाई कोई नहीं कर पाया। हम लोग जिले से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिले तक, और यहाँ तक कि माननीय पंचायती राज मंत्री लखनऊ है, उनसे भी हम लोग मिले, और जो है कि और अधिकारियों से भी मिले वहाँ पर, अपर सचिव वगैरह से, निदेशक वगैरह से, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ न कुछ वहाँ से आता है, शासन से कुछ न कुछ हम लोगों का आता है कि नहीं लोगों को कुछ दिया जाए, लेकिन जिले पर जो आदेश आता है लेकिन हम लोगों के बीच में फॉलो अप नहीं किया जाता है सर। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आप कल पहुंचे हैं, तमाम आपके साथ प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, इस दौरान आपने जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी महोदया ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अभी हम जनपद चंदौली में अभी आई हूँ, हमको 1-2 दिन 4 दिन का समय दीजिए, इसके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे, आप लोगों के पक्ष में जो भी होगा हम जो है कि कार्रवाई करेंगे। और यही हम लोगों को सांत्वना देने के बाद हम लोगों को वहां से फिर कहे कि चलिए आप लोग अब जाइए, 2 दिन 4 दिन में जो भी होगा सूचना बताया जाएगा। देखिए राम सेवक, इन सब चीजों को मुझसे आप काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें आपको कमी और गलती कहां पर लग रही है, किसकी गलती है कि इस वजह से आपको मानदेय नहीं मिल पा रहा है? इसमें सर मामला ये रहा है कि जो भी शासन द्वारा धनराशि हर जनपद के लिए जो है कि रिलीज हुई, उसमें हम लोगों का मानदेय वाला जो मामला था, तो सारा का सारा ये पैसा जिले स्तर पर आने के बाद आपस में सब बंदरबाट कर लिए हैं, ब्लॉक से लेकर के जिले तक, और हम लोगों का पैसा बंदरबाट करने के बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया, और हम ही लोगों का काम जो था वो सफाई कर्मियों से कराया जा रहा है। हाँ, यानी कि तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ये गलती है, उन्होंने पैसे का बंदरबाट किया, आपका कहने का मतलब ये है? जी जी, जिले के जो तमाम अधिकारी हैं। जी सर, उसका विधिवत हम लोगों के पास है, उसका जो है कि पूरा जो गाइडलाइन बना था उसका पूरा आदेश। देखिए राम सेवक, एक सेकंड आप रुकिए, राम सेवक एक सेकंड राम सेवक, एक बार विधायक जी का नाम बताइए, कौन जुड़े हैं? सुशील सिंह जी, ठीक है राम सेवक आप बने रहिए। सुशील सिंह जी, आवाज पहुंच रही विधायक जी? जी पहुंच रही है। अब विधायक जी, मैं न्यूज वॉच इंडिया से बात कर रहा हूं। मैं एक मामला सामने निकल कर आया है, उसमें मानदेय 5 साल से नहीं मिला है, और तमाम जो ये लोग हैं स्वच्छताग्राही, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपके संज्ञान में मामला है? कहां पर प्रदर्शन करते हैं? मैं आप लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं राम सेवक, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। राम सेवक जी, विधायक आपके क्षेत्रीय विधायक जुड़ गए हैं, जरा उनको जानकारी दीजिए। सर प्रणाम सर, विधायक जी। नमस्कार नमस्कार। राम सेवक जी, क्या हो गया? सब सर ठीक है, हम तो नौगढ़ के रहने वाले हैं, फिर भी अपने संगठन से हम एक पदाधिकारी भी हैं। हम लोग लगभग 1.5 साल पहले आपसे भी हम लोग चंदौली मिले थे, स्वच्छताग्रही स्वच्छ भारत मिशन से, जो पंचायती विभाग जोड़ा करके हम लोगों को काम कराता है। और पूरे आपके ये जनपद का मामला है चंदौली के, हम लोगों से काम कराया गया, हम लोग काम किए, लेकिन हम लोगों का जो भी धनराशि शासन से आई, ये सब जिले पर अधिकारियों ने और ब्लॉक वाले सब मिल करके बंदरबाट कर लिए। हमारे स्वच्छताग्रही जनपद में आपके जिले में हुआ? जी, आपके नौगढ़ ब्लॉक में शिफ्ट हुआ कि पूरे जिले का मामला है? सर जिले का पूरे मामला है, चंदौली 9 ब्लॉक का ये मामला है। नहीं, हमारे बरहनी में तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया।
आपके बरहनी में भी मामला है सर। तो उनसे कहिए हमसे संपर्क करें, हम हल करा देंगे। लेकिन विधायक जी ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप हल करा देंगे, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे शो में आए और इतनी बड़ी बात कह दी। तो पैसा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन सर एक चीज समझिए आप विधायक जी, मैं आपको अवगत करा रहा हूं जिस तरीके से राम सेवक ने अभी तमाम चीजें रखी हमारे सामने। उन्होंने डीएम को एक लेटर भी दिया है, ज्ञापन भी सौंपा है इस पूरे मामले को लेकर। सर समझिए कि 5 साल से इनको मानदेय नहीं मिल रहा है, इसके साथ साथ जो जिले के तमाम अधिकारी हैं वो बंदर बांट कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं देखिए क्या है, पहले तो विषय को जानना जरूरी है कि क्या बंदर बांट हुआ है। अगर बंदर बांट हुआ होगा तो मैं मुख्यमंत्री जी से जांच करवा दूंगा। जो लोग भी चाहे कोई अधिकारी हो, अगर उसमें वो होगा संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा सर ठीक ये मामला है क्या, पहले आदमी समझ लेगा तब तो पैसे बाकी हैं नहीं बाकी हैं क्या परिस्थिति है। लेकिन सर पीड़ित खुद लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि 1.5 साल पहले वो आपसे खुद मिले थे इस पूरे मामले को लेकर, आपको अवगत भी कराया था सर। मान लीजिए आपने मुझसे कभी मिले और फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, दोबारा मिलना चाहिए। दोबारा वो लगातार राम सेवक जी जरा अपनी बात रखिए, आप विधायक जी जुड़े हैं कंटिन्यू। मिलने के बाद महोदय जी से मिलने के बाद हम लोग जो है कि फिर आए जिलाधिकारी महोदय से मिले और जिला अधिकारी महोदय ने हम लोगों के कहा कि आप लोगों का काम हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे। और जब हम लोगों का एक पूरा जो है कि एक डेट पड़ा, कोई फिक्स हुआ कि नहीं इस डेट तक हम लोगों का काम नहीं होगा तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोगों का काम हो जाएगा, आश्वासन दिए लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग आपका जो पत्रक है उसको मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपडेट कर चला जाएगा। आप में तो आपका पैसा क्यों नहीं मिला, आपकी स्थिति क्या सही है गलत है क्या है, तो चीजों को जान कर लिया जाए कि कहानी क्या है। ठीक है सर, पूरी अगर संदिग्धता किसी की होगी, किसी ने ऐसा गमन किया होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगा, जेल भी जाएगा वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई सिंगल पर्सन नहीं है सर, करीब 700 से अधिक लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। सर बस थोड़ा और हम कहना चाह रहे हैं जी। अगले साल हम लोग लखनऊ धरने पर भी 22 दिन बैठे थे, निदेशक महोदय ने आकर के हम लोगों का जो है कि धरना समाप्त करवाया है और हम लोगों के लिए बोला कि नहीं आप लोगों का मानदेय सब दे दिया जाएगा। वहाँ से निदेशालय से तो जारी हुआ वो जिले के लिए, लेकिन जिले पर आने के बाद ये गलत सही सब करके मतलब कैसे करके है, मैं क्या कहूँ आपसे पत्रक का एक कॉपी हमें पैसा भी नहीं। ठीक है राम सेवक जी, एक सेकंड विधायक जी को बोलने दीजिए। जी बोलिए सर। आप अपने पत्रक का एक कॉपी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। अगर उसमें नंबर रहेगा तो अगर पैसा बाकी है तो पेमेंट मिलेगा, और अगर किसी ने पैसे का बंदर बांट किया है तो मैं जांच करवा के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा, चाहे कोई डीएम हो चाहे कोई सीडीओ हो। जी। विधायक जी एक सवाल मेरा और है आपसे। ये सरकार वो सस्पेंड नहीं करती है, सरकार ट्रांसफर नहीं करती है, सरकार बर्खास्त करती है। बिल्कुल सर, लोगों को बिल्कुल सर त्वरित कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राज्य की सरकार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल से आपके क्षेत्रीय लोग हैं ये परेशान हो रहे थे, इस वजह से हमने आप अपने प्रोग्राम बात सरोकार में ये मुद्दा रखा कि आप तक ये आवाज पहुंचे, जिस वजह से आप इस पर एक्शन लें और इनको समस्या से समाधान दिलाएं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कब तक समस्या से समाधान इनका हो जाएगा, समाधान इस समस्या का? जी नहीं हो जाएगा, पहले कागज भेज दे, मैं देख लूं किस तरह का मामला है। जिले स्तर का होगा तो यही निपटारा करा दूंगा, आप लखनऊ स्तर का होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर भी सर कितना समय मान लिया जाए? यहीं से हल हो जाएगा। हमारे डीएम बहुत अच्छी हैं और नई अभी आई हैं, लेकिन वो चीजों को समझती हैं और मैं उनसे मिला भी हूँ, समस्या का समाधान करने की क्षमता भी उनके अंदर है। ठीक है सर, मैं अपने संवाददाता से तमाम कागजात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता जिले जो हैं धर्मेंद्र, उनसे आप तक सारे कागजात पहुंचाएंगे। एक बार आप इस प्रकरण को देखिए और इनका समाधान करिए, क्योंकि तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भुखमरी की कगार पर हैं, ये समझ लीजिए आप सर। अरे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए, मिले तो संपर्क तो करें। ठीक है सर, मैंने हम लोग जाते हैं अपनी बात कहते हैं, एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, लगातार अपनी समाधान कराने के लिए तो आदमी को लगना ही पड़ता है ना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए और समस्या के समाधान के लिए तमाम दर्शकों को और जो तमाम लोग पीड़ित हैं उनको बताने के लिए कि जल्द से जल्द समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन ठीक है, राम सेवक जी अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी राम सेवक जी, जिस तरीके से विधायक जी ने तमाम चीजें रखी हैं कि आप 1.5 साल पहले मिले लेकिन आपने अपडेट नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर, आपके जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ही इस पूरे मामले से अवगत नहीं कराया आपने।
जी जी, सब अवगत करा चुके हैं सर, करा चुके हैं अवगत लोग। तो अब आप जिस तरीके से वो बोल गए हैं कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप दीजिए और वो खुद इस पूरे मामले को लेकर पहल करेंगे। जी सर, हम लोग जाकर के मिल लेंगे सर पे। हाँ, तो आप जाइए, आप विधायक जी से मिलिए कल जाकर। मैंने आपकी बात भी करा दी, समय भी उन्होंने दे दिया है। आप जाइए, उनसे मुलाकात करिए और अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक बार फिर हम लोगों से संपर्क करिए। हम आपके मुद्दे को लगातार उठाएंगे। और आप तमाम अधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे, वो क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से कौन कौन अधिकारी आपको लगते हैं कि इस पूरे मामले में सम्मिलित रहे हैं पिछले 5 साल में? सर, इसमें 5 साल में लगभग हम लोगों का जो भी मामला रहा है पंचायती राज रहा है, क्योंकि डीपीआरओ महोदय ने हम लोगों का कई बार आश्वासन देने के बाद ये काम नहीं हुआ तो हम लोग धरने पर भी बैठे चंदौली फिर उनके कार्यालय पर। तो उन्होंने पैसा तो देना शुरू कर दिए, ठीक है, लेकिन किसी का पैसा अगर मान लीजिए अगर 20,000 है तो उसको उसके खाते में बस 500 रुपया रिलीज करते थे। हाँ, ऐसा ही करके पूरा का पूरा पैसा ये लोग खा गए और स्वच्छता गृहियों का पैसा नहीं मिल पाया। वही मामला चलता रहा। फिर हम लोग अगले साल लखनऊ धरने पर भी 22 दिन बैठे थे। वहाँ निदेशक महोदय ने आकर के धरना समाप्त करवाया और कहा कि आप लोगों का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। और धरना समाप्त हो गया। पैसा जब देने की नौबत आई तो जिले पर तो पैसा रिलीज हो चुका था, लेकिन ये जिले पर वही मामला फिर फंस गया कि उधर हम लोग धरने से भी हट गए। यहाँ जिले पर आने के बाद हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग 1 साल से ऐसे भी परेशान हैं हम लोग। राम सेवक, कितने लोग मामला हम लोगों का रहा है? राम सेवक, ये कितने लोग हैं जिन लोगों का पैसा नहीं मिला? आप कितने लोग हैं ये जो काम करते हैं? आप लोग कितने लोग बताए जा रहे हैं जो समस्या है जिनके पास ये? सर, ये लगभग हम लोगों की समस्या हर एक स्वच्छता गृहियों की समस्या है, क्योंकि हर एक ग्राम पंचायत में हम लोग नियुक्त हैं। तो हर एक ग्राम पंचायत में समस्या है। एक ग्राम पंचायत में कितने लोग काम कर रहे थे? एक ग्राम पंचायत में एक स्वच्छता गृही की नियुक्ति हुई है। हाँ, 730 स्वच्छता गृही पूरे जनपद में हैं चंदौली। तो 700 से अधिक लोग आप लोग पहुंचे हैं जिला अधिकारी के पास इस पूरे मामले को लेकर? हाँ। ठीक है राम सेवक, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार जिस तरीके से विधायक जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को अब देख लेंगे और जल्द से जल्द समाधान भी निकालेंगे। लेकिन वही जो पीड़ित है उसके तमाम आरोप हैं कि पिछले 5 साल से जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर उसने बंदरबाट के आरोप लगाए हैं। धरना दे रहे थे तो हम लोगों की ये बात हुई इनसे, तो इनका साफ तौर पे कहना ये था कि डीपीआरओ को लेकर के, डीपीआरओ के पास हम लोग जब भी जाते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं डीपीआरओ के यहाँ, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तक। इससे पहले भी लोगों का कहना था कि हम लोग कई अधिकारियों से मिले, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था। और अगर अब एक समय इन्होंने दिया कि अब अगर हमारा मांग हमारी नहीं पूरी हुई तो हम इसके बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए बात होंगे। हालांकि अभी नई डीएम आई है चंदौली में और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 2 से 4 दिन आप लोग रुकिए, इसके बाद हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी आप लोग का मानदेय होगा वो आप लोग को दिया जाएगा। तो उसके बाद ये लोग अपना धरना वहाँ से समाप्त करते हैं और ज्ञापन देके वापस लौट जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका मानदेय मिल गया होता तो इतना परेशान होने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। जिस हिसाब से ये लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए, फिर चंदौली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए ये लोग चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर अधिकारी इनकी बात पहले ही, देखिए धर्मेंद्र, हम लगातार अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, विधायक जी से तो बात हो गई, लेकिन जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं, डीपीआरओ जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो सकता है इस प्रोग्राम में उनसे बात हो सके और इस पूरे मामले को लेकर उनसे भी चर्चा की जा सके कि आखिर अभी तक पिछले 5 साल से अभी तक इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका, क्योंकि पिछला 5 वर्ष से लगातार समस्या है और तमाम जगह ये लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लखनऊ भी गए वो प्रदर्शन करने, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं निकला है। लेकिन अब जिला अधिकारी को जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया है, जिला अधिकारी की तरफ से तो फिलहाल कहा गया धर्मेंद्र के इस पूरे मामले को लेकर देखा जाएगा, अभी उनकी नियुक्ति हुई है। क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा?
देखिए, जिस हिसाब से डीएम ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी आपका मानदेय होगा वो आपको दिया जाएगा। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए कि हमको कितनी सैलरी दी जाएगी। अभी तक फिलहाल में जो 300 रुपए के हिसाब से मिलता था, जिसको भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जोड़ते थे और जाके जो गाँव में ये नुक्कड़ नाटक करते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि खुले में शौच न करें, इसको देखते हुए इन्हें 300 रुपया दिया जाता था। हालांकि जैसे राम सेवक जी का कहना है कि उन्हें कुछ पैसा दिया गया उन लोगों को और बाकी पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो डीएम अब इसमें क्या एक्शन लेती हैं और क्या इनका मानदेय मिल पाता है, अभी तो समय ही बता पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से डीएम ने कल आश्वासन दिया था, उस हिसाब से इन लोगों का भी कहना था कि नई डीएम है और हम लोगों का काम हो सकता है। धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से डीएम की तरफ से तो खैर आश्वासन मिला है, लेकिन आपने इन जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं इनसे बात करने की कोशिश की कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ अगर, तो अगला कदम क्या होगा, अगली रणनीति क्या है इन लोगों की? कल इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और हम तब तक नहीं धरने से उठेंगे जब तक हमारी मानदेय और हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है। हम आश्वासन लेकर धरना नहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आश्वासन लेकर ही धरना लखनऊ में समाप्त कर चुके हैं। अब धरना तभी समाप्त होगा जब हमारी मांगों को पूरी किया जाएगा। हालांकि इनकी मांग अगर देखा जाए तो ये पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से इनका मानदेय इनको नहीं दिया गया है। वहाँ जितने भी स्वच्छता ग्रही पहुंचे थे लगभग 700 के करीब थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ उसमें पुरुष भी थे। सारे लोग मिलकर इस 9 ब्लॉक में, जितना भी चंदौली में 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में ये लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करते थे और इनका कहना था कि इनकी मेहनत की कमाई थी जो इन्हें नहीं मिली है। अगर नहीं मिलती है तो ये धरना देने के लिए बाध्य होंगे और ये धरना देंगे अगर इनका 2 से 4 दिन के अंदर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तब। लेकिन धर्मेंद्र, एक तरफ विधायक जी भी कह के गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो संज्ञान लेंगे, वो पहल करेंगे, उनके पास तक कागज पहुंचने चाहिए। एक बार आप भी कोशिश करिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विधायक जी तक पहुंचाइए और इस पूरे मामले की अपडेट भी आप एक बार ऑफिस भेजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं चंदौली से, जहां पर आपको बताते चले कि मानदेय को लेकर तमाम जो ये हैं प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और अपनी बात को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन भी अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी को दिया है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर कब इनको न्याय मिलता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को हमें अवगत कराया जाए, वो खुद इस पूरे मामले की पहल करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।